नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के 1,41,000 किसानों को मिलेगा 152 करोड़ का फसल बीमा दावा। 11 अगस्त को डीबीटी के जरिए होगा भुगतान। खरीफ और रबी दोनों सीजन के किसान होंगे लाभान्वित। छत्तीसगढ़ के 1,41,879 पात्र बीमित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत कुल 152 करोड़ 84 लाख 62 हजार रुपए का दावा भुगतान किया जाएगा। राशि का हस्तांतरण 11 अगस्त 2025 को राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से होगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक खरीफ सीजन 2024 के 33,943 किसानों को 10 करोड़ 25 लाख 97 हजार रुपये और रबी सीजन 2024-25 के 1,07,936 किसानों को 142 करोड़ 58 लाख 65 हजार रुपये का दावा भुगतान किया जाएगा। यह कार्यक्रम राजस्थान के झुंझुनू में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित होगा। सीएम साय ने जसपुर जिले में 3 नए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों का किया लोकार्पण। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य और जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, ताकि किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को वित्तीय सेवाएं उनके ही गांव में सुलभ हो। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाएं न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति देती है, बल्कि शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का भी आधार बनती है। छत्तीसगढ़ में गोधाम योजना की शुरुआत। सीएम बोले पशुधन सुरक्षा, नस्ल सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा संबल। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और पशुधन संरक्षण को नई दिशा देने के लिए गोधाम योजना की शुरुआत करने जा रही है। यह महत्वाकांक्षी योजना न केवल पशुधन की सुरक्षा और नस्ल सुधार को बढ़ावा देगी, बल्कि जैविक खेती, चारा विकास और गो आधारित उद्योगों के माध्यम से गाँव-गाँव में रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी। सीएम साय ने रक्षाबंधन पर दिया तोहफा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई जसपुर एक्सप्रेस का किया शुभ आरंभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रक्षाबंधन के अवसर पर 2 दिवसीय दौरे पर जसपुर पहुंचे। बगिया स्थित हेलीपैड पर उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। रक्षाबंधन के अवसर पर उनके निज निवास बगिया में जिले की विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने उन्हें राखी भी बांधी। इस दौरान सीएम साय ने जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई जसपुर एक्सप्रेस का भी शुभ आरंभ किया। इसके तहत NRLM के बिहान योजना से जुड़ी 12 महिलाओं को ई रिक्शा वितरण किया गया। राजधानी रायपुर में धर्म परिवर्तन पर बवाल। बजरंग दल और BHP ने आरोपियों के घरों को घेरा। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। रायपुर शहर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के कुकुर बेड़ा में हिंदू संगठनों ने एक मकान का घेराव कर रविवार की सुबह जमकर हंगामा किया। इस दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट की भी स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि वक्त रहते पुलिस प्रशासन के लोगों के पहुंचने से हालात को कंट्रोल कर लिया गया। बालोद कलेक्टर का सख्त आदेश। सड़कों पर पशु मिलने पर उनके मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जिले में बनेगा विशेष गोदाम। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की मुख्य सड़कों और रास्तों पर बैठे व घूमते आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने बड़ा कदम उठाया है। अब सड़क पर मिले ऐसे पशुओं के मालिकों पर सीधे पशु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही निराश्रित और घुमंतु गोवंश की देखभाल के लिए विशेष गोदाम बनाए जाएंगे। कलेक्टर ने इस पहल के लिए जिले के कई स्थानों का दौरा किया। उन्होंने बालोद के आमापारा स्थित महावीर गौशाला, तांदुला जलाशय के पास का गोठान, ग्राम चूल्हा पथरा की कृष्ण गोपाल गौशाला का जायजा लिया। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के पास चिठोद स्थित चारागाह को गोदाम निर्माण के लिए चुना गया। शेयर ट्रेडिंग के नाम से ठगी करने वाला आरोपी 24 परगना पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से एक खबर सामने आई है, जहां पर आरोपी प्रताप पात्रा को पश्चिम बंगाल के 24 परगना से शेयर ट्रेडिंग के नाम से ठगी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से जब्त बैंक खातों में अलग अलग राज्यों के कुल 66 से अधिक पुलिस थानों या साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज है। मिली जानकारी के अनुसार विकास लाहौटी ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम से रायपुर में उनसे 59 लाख रुपए के धोखाधड़ी होने की रिपोर्ट रेंज साइबर थाना पंजीबद्ध कराया था।
पूर्व सीएम बघेल ने शाह सरकार पर साधा निशाना, बोले आदिवासी समाज से होते हुए भी आदिवासियों के अधिकारों का किया हनन। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित कोटा विधानसभा के आदिवासी समाज कार्यक्रम में पहुंचने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के बंगले में पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें वोट चोरी, निर्वाचन आयोग की भूमिका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लेकर तंज कसते हुए निशाना भी साधा। दरअसल बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने वोट चोरी पर कहा कि राहुल गांधी ने पूरे ग्रामीण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद देश भर में भूचाल सा आ गया। बस्तर संभाग में सीएम साय के नेतृत्व में हो रहा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जिस बस्तर संभाग में नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तथा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रभावी क्रियान्वयन क्षेत्र के लिए एक बड़ा परिवर्तन साबित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा बस्तर संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्त विस्तार की दिशा में लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के सतत मार्गदर्शन में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं आज तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। मानवता शर्मसार, डॉक्टर और स्टाफ गायब, दर्द से तड़पती रही महिला, डिलीवरी के बाद खुद की सफाई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। वह भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए पहुंची गर्भवती महिला को घंटों इंतजार के बाद भी न तो डॉक्टर मिले और न ही कोई स्वास्थ्यकर्मी। मजबूर होकर महिला ने अस्पताल परिसर के फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। माहेश्वरी अखिल भारतवर्षीय राठी परिवार का आयोजन, स्वतंत्रता दिवस व सातुड़ी तीज पर होंगी ऑनलाइन प्रतियोगिताएं। जब माहेश्वरी अखिल भारतवर्षीय राठी परिवार संस्थान द्वारा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और पारिवारिक एकता को प्रोत्साहित करने हेतु स्वतंत्रता दिवस और सातुड़ी तीज के पावन अवसर पर विविध ऑनलाइन रचनात्मक प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की मीडिया प्रभारी कविता राठी ने बताया कि इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस भक्ति के उत्सव को रचनात्मक ऊर्जा से सराबोर करने हेतु 2 ऑनलाइन नृत्य प्रतियोगिताओं, एकल नृत्य प्रतियोगिता, सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ की 9 और एमपी की 15 राजनीतिक पार्टियों का रद्द किया रजिस्ट्रेशन, देखें लिस्ट। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 2 दर्जन राजनीतिक दलों का पंजीयन रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के 15 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के 9 राजनीतिक दलों का पंजीयन खत्म कर दिया। निर्वाचन आयोग ने रजिस्ट्रेशन रद्द करने की यह कार्रवाई 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ने के कारण किया गया और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हुई है। गरियाबंद के लड़के को विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने किया फोन, कहा सोचा नहीं था खुद किंग कोहली करेंगे कॉल, जानिए पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के माडा गांव में एक फिल्मी स्टाइल का मामला सामने आया, जिसे सुनते ही हर जगह चर्चाएं हो रही है। वह सिर्फ 21 साल के युवक मनीष बीसी को अचानक क्रिकेटर रजत पाटीदार का पुराना मोबाइल नंबर अलर्ट हो गया। इसके बाद मनीष को विराट कोहली, यश दयाल और एबी डिविलियर्स जैसे बड़े क्रिकेटरों के कॉल आने लगे। हालांकि शुरुआत में तो मनीष और उसके दोस्त खेमराज को लगा कि कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कॉल बढ़ते गए मामला और भी दिलचस्प होता गया। नारायणपुर में आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सरेंडर महिला नक्सलियों ने राखी बांधी। रविवार यानी कि 10 अगस्त की सुबह जिले के नक्सल पुनर्वास केंद्र में खास दृश्य देखने को मिला। यहां आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप को राखी बांधकर भाई का दर्जा दिया। दोनों मंत्रियों को पारंपरिक पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव, एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगा इंडिया गठबंधन। कांग्रेस ने 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों ने रविवार को बताया कि कांग्रेस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नामों पर विचार करने और इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियां परिणाम की परवाह किए बिना उम्मीदवार उतारने के पक्ष में, ताकि एक मजबूत राजनीतिक संदेश दिया जा सके। छत्तीसगढ़ में पाम की खेती से बढ़ रही किसानों की आय, खाद्य तेल उत्पादन को भी मिल रहा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी अब फायदे का धंधा बनती जा रही है। यहाँ के किसान धान की खेती के बाद अब पाम की खेती कर रहे हैं। इससे प्रदेश में पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ रहा है। विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र के सहयोग से किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान कर रही है। इसके लिए पाम के उत्पादन और अन्य बागवानी फसलों की खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।
ऑपरेशन साइबर शील्ड में पुलिस को बड़ी सफलता। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 5 करोड़ 90 लाख की ठगी करने वाला आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार। देश के कई राज्यों में दर्ज है 66 से अधिक केस। रायपुर रेंज पुलिस की ऑपरेशन साइबर शील्ड ने एक बड़ी ठगी का पर्दाफाश किया है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। 33 वर्षीय आरोपी प्रताप पात्रा के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों के 66 से अधिक पुलिस थानों और साइबर सेल में शिकायतें दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने का लालच देकर पंडरी निवासी विकास लाहौटी से लगभग 59 लाख रुपए की ठगी हुई थी। प्रार्थी ने रायपुर साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने पर 24 जून 2024 को आरोपी के खिलाफ धारा 420-34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा के निर्देश पर साइबर थाना की टीम ने तकनीकी साक्ष्य जुटाकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नवनियुक्त न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार आज लेंगे शपथ। न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल का छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 11 अगस्त को सुबह 10:30 बजे शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में होगा। इस अवसर पर बार के तमाम सदस्यों को आमंत्रित किया गया। यह जानकारी अतिरिक्त रजिस्ट्रार यानी कि न्यायिक सुमित कपूर ने दी। छत्तीसगढ़ में मुन्ना भाई एमबीबीएस का भंडाफोड़, बिना डिग्री और पंजीकरण के 7 साल से डॉक्टर बनकर कर रहा था इलाज। जो आपने संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस तो जरूर देखी होगी। फिल्म में एक्टर तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर डॉक्टर की डिग्री हासिल कर लेता है। मैं ठीक ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया है। यहाँ बिना एमबीबीएस डिग्री और मेडिकल काउंसलिंग पंजीकरण के एक व्यक्ति 7 वर्षों तक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में कार्यरत रहा। अब आरटीआई के माध्यम से मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने तत्काल प्रभाव से उसकी सेवाएं समाप्त कर दी है। रायपुर शहर जिला युवा कांग्रेस की पूरी कमेटी भंग, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस ने संगठनात्मक अनुशासन और सक्रियता बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया। पूरी रायपुर शहर जिला युवा कांग्रेस कमेटी और विधानसभा अध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया। इस संबंध में प्रदेश महासचिव एवं जिला प्रभारी आदिल आलम खैरानी और शहर जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप ने आदेश जारी किया। मीडिया विभाग अध्यक्ष तुषार गुहा ने बताया कि लंबे समय से संगठन के कार्यक्रमों में पदाधिकारियों व विधानसभा इकाई की भागीदारी नहीं हो रही थी। लगातार निष्क्रियता और पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखने के कारण यह निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ के ट्रैफिक मैन महेश मिश्रा को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे सम्मानित। ये ट्रैफिक नियमों की जागरूकता के लिए जीवन समर्पित करने वाले कोरिया जिले के ट्रैफिक मैन महेश मिश्रा को इस स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। 15 अगस्त को रायपुर में होने वाले राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उन्हें यह सम्मान प्रदान करेंगे। इसके साथ ही महेश मिश्रा को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिलेगा। इस सड़क किनारे युवक की संदिग्ध हालत में मिली लाश, नहीं हो पाई मृतक की पहचान, जांच में जुटी पुलिस। जो कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन मानिकपुर कद महाखार मुख्य मार्ग पर रविवार की सुबह सड़क किनारे एक युवक की लाश देखे जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई और इसकी सूचना मानिकपुर चौकी पुलिस को दी गई, जहां पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए भेज दिया गया। हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को किया बर्बाद, वन विभाग की टीम अलर्ट, इलाके में दहशत। जो कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में 46 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिसमें एतमा नगर के क्षेत्र भी शामिल है। बीती रात हाथियों के दल ने बाजी वन में करीब 30 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी कर रही है और ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने के लिए सतर्क किया जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।